बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब इरेक्नाइट स्पेस इससे आगे पढ़ते हैं, लेकिन जाहिर बात है ये सारा का सारा जो है ना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ नए नए पॉइंट्स आएंगे। तो सबसे पहले बात, सब इरेक्नाइट स्पेस कहाँ पर था? हमारा जो पायोमीटर था और इरेक्नाइट मीटर उनके दरमियान क्या था? एक फ्लूइड फील्ड स्पेस था जिसमें सीएसएफ सर्कुलेट करता था। ये जो सीएसएफ फील्ड स्पेस होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी क्रेनियल नर्व्स निकलती है और जितनी भी स्पाइनल नर्व्स निकलती है ना, उनके साथ ये पायोमीटर चिपका हुआ होता है और उसकी ऊपर फिर क्या होता है? इरेक्नाइट मीटर होता है। सही है। जिस तरह की मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखें तो ये ऑप्टिक नर्व जा रहा है, इस ऑप्टिक नर्व से चिपका हुआ ये जो पिंक है ये क्या है? पायोमीटर है। फिर उसके ऊपर ये इरेक्नाइट मीटर है, ये ड्यूरामीटर है। ये आगे ये है कहाँ पर? जो हमारा स्क्लेरा ऑफ द आई है, आई बाल तक आगे है। तो सही बात है, ऑप्टिक जो इरेक्नाइट स्पेस है वो भी इसके साथ आगे जाएगा। तो इसी तरह जितने भी क्रेनियल नर्व्स होते हैं ना उनके साथ भी इस तरह जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, जो जिस वेन को सप्लाई करेगा, लेट्स से ये एक आर्टरी जो वो इस नर्व को सप्लाई करेगा, तो ये जाहिर बात है इन तीनों की तीनों लेयर्स को क्या करेंगे? पेयर्स करेंगे। तो इसको भी कवर किया हुआ किस चीज ने? सब इरेक्नाइट स्पेस ने, क्योंकि ये जो इरेक्नाइट मीटर पायोमीटर होते हैं ना ये इसके साथ चिपक जाता है। सही है। और उसके ऊपर फिर क्या होता है? इरेक्नाइट मीटर होते हैं, तो सब इरेक्नाइट स्पेस भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो वेन्स निकलेगा वो भी होगा। लेकिन जब ये आर्टरी पहुंच जाती है आर्टरियोल की रीजन में, फिर कैपिलरीज बन जाती है, फिर उसके बाद क्या? वेन्यूल। तो इन रीजन में ये जो इरेक्नाइट स्पेस होता है ये नहीं होता है और पायोमीटर इसको कवर नहीं करता है, क्योंकि ये जो रीजन होता है ये क्या है? एक्सचेंजेबल रीजन है। यहाँ से कुछ मटेरियल्स ब्लड से निकलेगा और कुछ एब्जॉर्ब होगा। तो इस वजह से इस रीजन में क्या होगा? सब इरेक्नाइट स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। और इसके अलावा क्या था कि कुछ स्पेस में क्या था, ये लेट से ये यहाँ पर पाया और इरेक्नाइट मीटर एक दूसरे से बहुत ज्यादा अवेयर हो जाती थी, जो कि स्विलिंग बनाती है जिसको बोलती थी सिस्टन। ये वाला जो था ये कौन सा था? ये था सेरेबेलोपोंटाइन सिस्टन। और ये जो पीछे की तरफ था जहाँ पर मेजेंडरी ओपनिंग होता था उसको क्या कहते थे? सेरेबेलो मेड्यूलरी सिस्टन। और इसके अलावा एक मिड ब्रेन में होता था जिसको बोलते थे एंटर पोडंकुलर सिस्टन। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सब इरेक्नाइट सिस्टम्स है। और इस इन तीनों में जो मिड ब्रेन में होता है ना एंटर पोडंकुलर सिस्टम, वो सबसे लार्जेस्ट होता है। अब ये जो नीचे वाले रीजन होते हैं इसमें क्या हो जाता है कि ये पायोमीटर इस तरह रह जाते हैं इस स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और इसका जो टेल था पाइलम टर्मिनल वो नीचे चला जाता है। तो ये कहा जाता है S2 और S3 वर्टिब्रे तक ये जो इरेक्नाइट स्पेस है ये चला जाता है। सही है। तो यहाँ पर क्या आता था? इस तरह बहुत सारे स्पाइनल नर्व्स इकट्ठे होकर एक टेल शेप बना देता है जिसको बोलते थे कॉर्डा एक्वाइना। तो यहाँ पर सब इरेक्नाइट स्पेस ने किस चीज को इन्वेलप किया होता है? कॉर्डा एक्वाइना को। हाँ, अब तो ये सारे के सारे बातें हो गई। अब इसके बाद हाँ, और एक बात और याद रखना कि जो हमारे नर्व्स का एपिन्यूरियम होता है ना उनके साथ ये पायोमीटर चिपका रहता है। इनका एक पोटेंशियल होता है कि ये दोनों इजिली चिपक जाती है। अब आ जाते हैं सीएसएफ फ्लूइड। तो यहाँ पर क्या डिस्कस किया है? मेनली सीएसएफ की कंपोजिशन डिस्कस किया गया है। ऐसे ही तो सीएसएफ की कंसंट्रेशन जो होते हैं वो 150 ml होते हैं और इसके जो प्रोडक्शन रेट होते हैं कोराइड फ्लेक्स में वो 0.5 ml पर मिनट होते हैं। ये कलरलेस इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, मेजॉरिटी सोडियम क्लोराइड होते हैं। इसमें जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो ऑलमोस्ट 50% होता है जितना ब्लड में होता है। प्रोटीन का अमाउंट इसमें कम होता है और जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं ना वो पर क्यूबिक मिलीमीटर कितने होते हैं? वो 0 to 3 सेल्स होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं। अब इसके अलावा इसका जो प्रेशर होता है ना सीएसएफ का सब इरेक्नाइट स्पेस में वो 6 to 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर होता है। लेकिन इस प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है किस चीज की वजह से? सीएसएफ के प्रोडक्शन रेट की वजह से और फिर सीएसएफ की ड्रेनेज के रेट की वजह से। इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करता है ताकि ये प्रेशर क्या है? ये कांस्टेंट रहे। है। फिर इसके बाद आ जाता है फंक्शन। तो फंक्शन में सबसे पहले बात ये है ना कि ये एक शॉक एब्जॉर्बर, एक क्यूजन होता है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्या करता है? इसका बाथिंग करता है। लेकिन जो मेन चीज इसके होते हैं एक नॉरिशिंग ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल्स के लिए। सही है। फिर दूसरा ये क्या होता है? ये सर्कुलेट करके साइनसिस में क्या हो जाता है? ड्रेन हो जाता है। तो इसलिए ये रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द साइनस भी करते हैं जितने भी मेटाबोलाइट वेस्ट होते हैं। इसके अलावा क्या था कि इसका डायरेक्ट रिलेशन था किस चीज के साथ? पीनियल ग्लैंड के साथ। तो पीनियल ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है ये ले आ जाते हैं और क्या कहते हैं? थ्रू द सीएसएफ सर्कुलेशन ले जाते हैं कहाँ पर? ब्लड में। तो इस पीनियल ग्लैंड की सर्कुलेशन का क्या करते हैं? उसका ब्लड में शामिल कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ, मतलब सीएसएफ का प्रोडक्शन कैसा होता है। अब सीएसएफ का प्रोडक्शन किस चीज से? कोराइड प्लेक्सिस से होता था, जो कि 2 प्लेक्सिस फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल में थे, एक लेटरल वेंट्रिकल में था और 2 फ्लोर फोर्थ वेंट्रिकल में थे। सही है। अब इस तरह था कि एक कोराइडल आर्टरी आता था जो कि और एक कोराइडल वेन निकलता है जिसको कवर किया होता है किस चीज ने? पायोमीटर ने। इसको बोलती थी टीला कोराइड। जब ये अंदर ये क्या है? ये अब एक वेंट्रिकल है। सही है। फॉर एग्जांपल तो इस वेंट्रिकल को अंदर की तरफ से एपेंडाइमल सेल की एक लेयर ने कवर किया होता है जो कि कौन से टाइप ऑफ सेल होते हैं? क्यूबॉइडल होती है। सही है।
अब ये क्यूबाइडल सेल क्या करते हैं, ये जब ये पायोमीटर के साथ ये आर्टरी आ जाती है अंदर की तरफ कैपिलरी लूप बनाते हैं और फिर वेन के थ्रू में निकलती है, तो इसको यही ही एपेंडाइमल क्यूबाइडल सेल कवर कर लेते हैं। अब इसको हम कहेंगे कोराइडल फ्लेक्सिस। अब अगर हम ये एक लूप ले लेना कि इसका स्ट्रक्चर स्टडी करें तो इसको इस तरह ये कहते हैं, ये डायग्राम ऐसी है। अब इस डायग्राम पर थोड़ा सेसेप का प्रोडक्शन का जिक्र नहीं किया लेकिन फिर भी थोड़ा सा करते हैं जिक्र ताकि कुछ ना कुछ आइडिया हो। अब ये क्या है, ये एक कैपिलरी आई हुई है, ये उसकी ऊपर कैपिलरी क्या है, ये एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी है, एक ये बैरियर हो गया, दूसरा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी है, फिर क्यूबाइडल सेल का लेयर है जो कि क्या है एपेंडाइमल सेल्स है। अब ये जो लेयर होता है ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है और ये क्या होते हैं परमिएबल होते हैं लेकिन इसमें क्या होते हैं कुछ पंप्स होती है, क्या सोडियम पंप्स। यह से क्या करते हैं, ये सोडियम को एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या होगा, यहाँ पर ल्यूमिन ऑफ द वेंट्रिकल होगा, सोडियम अंडर ले आ जाती है, सही है। फिर ये सोडियम क्या करते हैं अपनी पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट करते हैं यहाँ से क्या क्लोरीन को, सही है। जब ये क्लोरीन आ जाएगा तो यहाँ पर एक अनऑर्गेनिक साल्ट बनेगा जो कि कंपोजिशन ऑफ CSF में आता है। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर रेज हो जाएगा तो थ्रू द सक्शन मैकेनिज्म यहाँ से ब्लड भी अंदर आ जाएगा, सॉरी ब्लड नहीं वाटर भी अंदर आ जाएगा, सही है। और इसके अलावा यहाँ से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ग्लूकोज इससे ऊपर होता है लेकिन 50% ले लेंगे, ये भी यहाँ पर आ जाते हैं, सही है ग्लूकोज। तो ये क्या बनाते हैं, ये एक कलर से फ्लूइड बना देते हैं जिसको हम कहेंगे क्या, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये CSF का प्रोडक्शन हुआ, ये कहाँ पर हुआ, लेट्स से ये लेटरल वेंट्रिकल है, इसके कोराइड प्लेक्सिस ने यहाँ पर CSF प्रोड्यूस किया। अब ये CSF जब प्रोड्यूस किया ये इस तरह कहाँ पर आ गया, लेटरल वेंट्रिकल में आ गया। फिर इन लेटरल वेंट्रिकल से ये कहा जाएगा जाहिर बात है ये थ्रू द फोरामेन मेन हो जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में, सही है। ये अब सर्कुलेशन डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पर ये जो दो फ्लेक्सिस है ना थर्ड वेंट्रिकल, ये भी अपना प्रोडक्शन शामिल कर लेगा और ये थ्रू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट आ जाएगा कहाँ पर, फोर्थ वेंट्रिकल में, सही है। फोर्थ वेंट्रिकल का भी यहाँ पर ऐड करेगा और फिर ये कहा जाएगा नीचे की तरफ इस तरह स्पाइनल कार्ड में आखिर की तरफ कहा आ जाएगा फाइलम टर्मिनलस, सॉरी फाइलम टर्मिनस नहीं, ये टर्मिनल वेंट्रिकल तक। अब यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल में दो लेटरल एपर्चर थी जिसको फोरामेन लेस्का बोलते थे, एक मीडियम एपर्चर था पोस्टीरियर जिसको फोरामेन मेजेंडी बोलते थे। इसके जरिए कहा जाता है सेरेब्रो पोंटाइन सिस्टम को जाते हैं और इसके जरिए आ जाते हैं सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टम को आ जाते हैं, सही है। तो यहाँ से निकलकर फिर ये सब एरिकनाइड स्पेस में सर्कुलेट होती है। अब बात ये है कि इसका सर्कुलेशन किस वजह से होता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं जो आर्टीरियल पल्सेशन होते हैं ना उस वही, और इसके अलावा जो एपेंडाइमल सेल्स के लेयर थे ना ये वाले, इनके साथ क्या होते हैं सीलिया होते हैं, वो सीलिया की जो मूवमेंट होते हैं उसकी वजह से क्या होता है CSF की सर्कुलेशन होता है। फिर ये जब ऊपर जाएंगे जाहिर बात है मिड ब्रेन किस चीज से पास होता था, टेंटूरियम सेरेबेलाई में जो नष्ट जिसको बोलते हैं टेंटूरियम नष्ट, ऊपर कहाँ आ जाता है फिर सेरेब्रल हेमिस्फीयर तक पहुंच जाता है और आगे की तरफ ये जाता है कहाँ पर, इस वाले स्ट्रक्चर तक पहुंच जाता है। ऊपर जब ये जाता है ना इस जो क्या था सुपीरियर सेजिटल साइनस तक पहुंच जाता है। अब नीचे यहाँ पर जो इस CSF का सर्कुलेशन होगा इसका मूवमेंट 5 चीजों की वजह से होगा। एक किस चीज की वजह से होगा, मूवमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड की वजह से होगा, स्पाइनल आर्टरी के पल्सेशन की वजह से होगा, रिस्पायरेशन की वजह से होगा, कफिंग की वजह से होगा, और इसके अलावा जो जब हम बॉडी का पोजीशन चेंज करते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर इस तरह कंप्रेशन होता है और ये मूव करके कहा जाता है ऊपर तक पहुंच जाता है। अब जब ये ऊपर की तरफ यहाँ तक पहुंच गए ना फिर यहाँ पर क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पर, साइनसिस में, तक ये किस चीज में शामिल हो जाए, सर्कुलेशन में शामिल हो जाए। अब इस रीजन में क्या होता है कि ये जो एरिकनाइड मैटर आया होता है ना बाहर की तरफ से, ये वाला ये एरिकनाइड मैटर क्या करता है, ये इस तरह, ये क्या है, ये ड्यूरा मैटर का आउटर इंड्यूस्ट्रियल लेयर है, इनर मेनिंजियल लेयर है। तो ये एरिकनाइड मैटर इस तरह अंदर की तरफ लूप हो जाते हैं, सही है, और फिर निकलते हैं। तो इस लूप को कहते हैं एरिकनाइड ग्रेनुलेशन, और इसकी एक सिंगल फिंगर प्रोजेक्शन को क्या कहेंगे हम, एरिकनाइड विलाई कहेंगे। ये इस तरह होता है और इसको भी एंडोथेलियल सेल के लेयर ने क्या किया है, कवर किया होता है, सही है। अब बात यह है जब यहाँ तक क्या आ जाए, CSF पहुंच जाए तो यहाँ पर क्या होगा, फिर प्रेशर हाई होगा एज कंपेयर टू दिस सुपीरियर सेजिटल साइनस, यहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ से ये जो CSF ये एब्जॉर्ब हो जाएगा इस सुपीरियर सेजिटल साइनस से। फिर जाहिर बात है हमने पढ़ा था ड्यूरल साइनस में, इससे कहा जाएगा आखिर में पहुंच जाएगा इंटरनल जुगुलर वेन और फिर राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट में पहुंचकर सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगा। तो दिस वाज क्या था, ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ द CSF। अब बात यह है ना कि एज के साथ इस एरिकनाइड ग्रेनुलेशन की साइज और नंबर्स इंक्रीज हो जाती है, लेकिन साथ साथ क्या हो जाता है, इसका कैल्सिफिकेशन प्रोसेस भी हो जाता है। अब जब यहाँ पर CSF एब्जॉर्ब हो जाए तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब प्रेशर राइज हो जाए तो यहाँ पर कम ये बाय वापस नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर होता है ना इस एरिकनाइड विलाई पर इस तरह दोनों साइड से अप्लाई हो जाती है और इसको स्क्वीज करके ये क्या करता है, इस तरह बंद कर देती है, सही है। तो इस पर वापस की तरफ क्या हो जाता है, ये नहीं आ सकता। अगर सुपीरियर सेजिटल साइनस में प्रेशर ज्यादा भी हो तो इसमें वाल नहीं होती, लेकिन ये इटसेल्फ ही एक वाल की तरह क्या करता है, काम करता है।
अब इसके बाद एक और टाइप आ जाते हैं जिसको बोलते हैं सब एरिकनाइट एक्सटेंशन। तो इसमें सबसे पहले क्या डिस्कस किया है, आई की अपटिक नर्व के बारे में डिस्कस किया। तो ये कहते हैं कि अपटिक नर्व के साथ ये जो सब एरिकनाइट स्पेस है ये कहाँ तक आ जाते हैं, आई बाल तक पहुंच जाते हैं, इसके लिए तक। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट है, यहाँ पर ये क्या है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है, सही है। ये सेंट्रल आर्टरी यहाँ पर क्या होगा, आई बाल होगा। ये ड्यूरामीटर है, ये एरिकनाइट मेटर है, ये रेड वाला चिपका हुआ है इसके साथ, ये क्या है, ये पायोमीटर है, और अंदर की ब्लू ऑप्टिक नर्व है। अब ये जब सेंट्रल रेटिनल के आर्टरी अंदर की तरफ जाएगा इस ऑप्टिक नर्व को, ये क्या करेगा, ये ड्यूरा को भी पियर्स करेगा, एरिकनाइट को भी पियर्स करेगा, और सब एरिकनाइट स्पेस से पास होकर पायोमीटर को भी क्या करेगा, पियर्स करेगा। और फिर उससे निकलने वाला वेन जो होता है वो भी उसी पाथवे से आएगा। लेकिन जब यहाँ पर सीएसएफ का प्रेशर राइज हो जाए ना, तो इस आर्टरी में प्रेशर इतना हाई होता है कि ये कंप्रेस नहीं होती। लेकिन ये जो वेन है ना, ये कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि जाहिर बात है वेन में जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो ये आर्टरी अंदर की तरफ क्या ले आती है, ब्लड ले आती है, लेकिन ये वेन बाहर की तरफ ब्लड नहीं ला सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक टाइप ऑफ एडिमा हो जाते हैं, और हमें ब्लड विजन दिखाई देते हैं, और हमारे जो ऑप्टिक डिस्क होते हैं उसके मार्जिन भी ऑप्थेल्मोस्कोपी में भी ब्लड दिखाई देते हैं। अब हमारे जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व है ना, उनके साथ एक किस्म के क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, जिसको कहते हैं फिर न्यूरल लिम्फ वेसल। उनके साथ भी क्या होता है, इन जो सब एरिकनाइट स्पेस है इसका रिलेशन होता है। अब एक और बात है कि सब एरिकनाइट के एक्सटेंशन जो होते हैं ना, वो नोज की म्यूको पेरियोस्टियम लेयर होता है, सही है। ये क्या है, ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन का लेयर होता है, लेकिन पेरियोस्टियम बोन्स के नीचे होते हैं। लेकिन जो नोज में होते हैं उस तक भी सब एरिकनाइट स्पेस क्या करता है, जाता है। तो दिस वाज अबाउट द सब एरिकनाइट स्पेस के कुछ करेक्टर्स और सीएसएफ की प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन, सर्कुलेशन हो गया। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़।